हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक लेंस का फोकल लेंथ हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप कभी ऑप्टिशियन के पास गए हैं चश्मा बनवाने के लिए या फिर लेंस बनवाने के लिए, तो आप उसे कुछ नंबर्स बताते हैं, राइट, और उससे उन्हें पता चल जाता है कि आपको कितने पावर्स की या फिर कितने फोकल लेंथ की लेंस या फिर आपको चश्मा लगने वाला है, राइट। सो उन्हें वो पता कैसे चलता है? उन्हें एक इक्वेशन पता है जिसे हम कहते हैं लेंस मेकर्स इक्वेशन, और आज हम देखेंगे कि किस तरह से वो लेंस मेकर्स इक्वेशन का यूज़ करके आपकी लेंस प्रिपेयर करते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक लेंस है और हम लोग फिलहाल के लिए कंसिडर कर रहे हैं बाइकॉन्वेक्स लेंस, कुछ इस तरह से। ये जो लाइन है यहाँ पर आपके लेंस का सेंटर होगा, और हमें पता है कि लेंस के सेंटर से जो रे पास होती है वो डेविएट नहीं होती है, सीधी निकल जाती है, राइट। लेट्स से कि ये जो सरफेस आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड पर, ये सरफेस को हम बोलते हैं लेट्स से सरफेस 1, या मेरी सरफेस 1 है, और ये जो है ये आपकी सरफेस है लेट्स से सरफेस 2। नाउ लेफ्ट साइड पर लेंस के अगर आप देखेंगे आइदर साइड्स पे, तो लेट्स से कि यहाँ पर आपके पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और यहाँ पर भी लेट्स से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और ये जो लेंस है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट्स से μ2। ओके, नाउ अगर हम इस कर्व्ड सरफेस 2 का सेंटर फाइंड करना चाहें तो इसका सेंटर कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में, लेट्स से यहाँ कहीं पर तो है आपका सेंटर, लेट्स से C2। और अगर आपको सरफेस 1 का सेंटर फाइंड करना है तो लेट्स से वो होगा यहाँ पर कहीं, तो लेट्स से यहाँ पर है आपका सेंटर C1। नाउ ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज P, अगर आप इसे पॉइंट को P कहते हैं, तो C2 से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली इस सेकेंड सरफेस का रेडियस होगा। नाउ लेट्स से कि आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, लेट्स कॉल दिस ऑब्जेक्ट एज O, और यहाँ से जो रे निकलेगी नॉर्मली जब इंसिडेंट होगी और इस सेंटर से पास होगी तो अनडेविएटेड पास हो जाएगी। नाउ लेट्स से कि आपने यहाँ से एक इंक्लाइंड रे ऑफ लाइट लेकर आए। नाउ ये सरफेस पर, ये आपकी कौन सी सरफेस है? यहाँ पर रेरर है, और अंदर जो मीडियम है उसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 वो ग्रेटर है μ1 से, यानी कि ये डेंसर मीडियम है। तो हमें पता है कि रेरर से जब डेंसर में जाता है तो वो क्या होता है, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाता है, यानी कि जो उसका एक्चुअल पाथ होगी वहाँ से वो बेंड हो जाएगा, यानी कि लेट्स से कि थोड़ा सा यहाँ से ऐसा बेंड हो गया, ठीक है। और जब ये सेकेंड सरफेस पे पहुंचेगा तो अगेन वो बेंड होगा। सो इनिशियली अगर सरफेस 1 की बात करें तो सरफेस 1 से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो इस पॉइंट पर इमेज क्रिएट करना चाहता था, अगर सिर्फ सरफेस 1 होता। लेकिन आपके पास सरफेस 2 भी है, यानी कि आपकी इमेज यहाँ पर नहीं क्रिएट होगी। लेट्स से कि यहाँ पर इमेज क्रिएट हो सकती थी, लेट्स कॉल इट एज वर्चुअल इमेज I', लेकिन ये सरफेस 2 की वजह से ये रे ऑफ लाइट थोड़ी बेंड हो जाएगी, और रे ऑफ लाइट बेंड होने के बाद लेट्स से इस पॉइंट पर मिलती है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज I। नाउ ये ऑब्जेक्ट O था सरफेस 1 के लिए, इमेज कहाँ बन रही थी? I', अगर सरफेस 1 होता सिर्फ, लेकिन सरफेस 2 आया तो I पर आ रहा है, क्योंकि अब ये I' बिहेव करेगा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। नाउ वी नो कि फॉर स्फेरिकल सरफेस हम क्या लिखते हैं? हमें एक फॉर्मूला पता है, μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, राइट। नाउ ये इक्वेशन जब हमने डिराइव किया था तब हमने कंसिडर किया था कि रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है रेरर से डेंसर की तरफ, लेकिन अगर डेंसर से रेरर में ट्रैवल करेगी तो आपके इक्वेशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी, वो थोड़ी देर में हम देखेंगे। बट फिलहाल के लिए लेट्स से अगर आप सरफेस 1 कंसिडर करते हो, फॉर सरफेस 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? लेट्स से
ये सरफेस 1 का सेंटर यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपकी r1। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगी r2। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से लेट्स से है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं। ये डिस्टेंस जहाँ पर आपकी इमेज क्रिएट हो रही है वो है v, और जहाँ वर्चुअली क्रिएट हो सकती थी अगर सरफेस 2 नहीं होता, लेट्स से डिस्टेंस है v डैश। ना सरफेस 1 के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है सरफेस 1 के लिए। सो वी राइट फॉर सरफेस 1 μ2 माइनस μ1 अपॉन r। सरफेस 1 के लिए r का वैल्यू क्या है आपका r1 इक्वल टू क्या लिखेंगे μ2 अपॉन v, यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या है, वो इमेज डिस्टेंस आपकी वैल्यू v डैश, तो यूल राइट v डैश माइनस μ1 अपॉन u। ये आपका है इक्वेशन नंबर लेट्स से 1। ये आपने लिखा सरफेस 1 के लिए, बट सरफेस 2 के लिए अब ये क्या बन जाएगा आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये होगी आपकी इमेज, राइट। सो हमें थोड़ा सा फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन करना है। तो फॉर सरफेस 2 ना सरफेस 2 के लिए आपकी रे ऑफ लाइट ट्रैवल करिए डेंसर सेरेरर, तो आपको फॉर्मूले में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। लेट्स सी क्या मॉडिफिकेशन करना है। μ2 माइनस μ1 अपॉन हम रेडियस लिखते हैं सरफेस के लिए, तो सेकेंड सरफेस के लिए आपकी रेडियस क्या है r2 है, बट वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो आप क्या लिखेंगे उसे माइनस, राइट। और राइट हैंड साइड पर हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है फॉर्मूले में। हम क्या लिखेंगे कि ये जो v डैश है ये आपके अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और आपका रे जो है वो ट्रैवल कर रहा है डेंसर सेरेरर, यानी कि जो फर्स्ट मीडियम है जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो μ1 नहीं होगा, वो होगा μ2। तो आप लिखेंगे μ2 यहाँ पर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की आप वैल्यू क्या लिखेंगे v डैश, क्योंकि i डैश जो है वो बिहेव करेगा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। तो यू विल राइट v डैश, यहाँ पर आप लिखेंगे μ1 अपॉन v। लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन एडिंग इक्वेशन 1 and 2। चलिए ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दोनों के एडिशन दिखेंगे, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन r2। ये माइनस साइन जो है हमने यहाँ पर ले लिया है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश। चलिए, तो आपको दिखेगा क्या कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा। यू विल राइट μ2 माइनस μ1 कॉमन टर्म 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या टर्म्स बचेंगे दोनों में, ये दो टर्म्स में से आपको μ1 कॉमन दिखेगा और अंदर बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। नाउ लेट्स से कि थ्रू आउट अगर हम μ1 से डिवाइड कर दें तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, ये μ1 अब डिनोमीटर में ले आइए, तो μ2 अपॉन μ1 ऐसा कुछ आपको मिलेगा टर्म, और ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। सो नाउ लेट्स स्प्लिट दिस टर्म, तो आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इन द ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। सो ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। नाउ इफ u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर हो तो जो आपकी इमेज होगी, इमेज वो बनेगी फोकस पर, लेंस के फोकस पर बनेगी।
सो v की वैल्यू क्या आएगी आपकी f, फोकल लेंथ. सो देयरफॉर 1/f -1 / ∞ will be is equal to μ2 upon μ1 minus 1 in the bracket 1/r1 minus 1/r2. Now 1/∞ we know की वैल्यू क्या होगी 0. Now we can write 1/f is equal to μ2 upon μ1 minus 1 in the bracket क्या आएगा 1/r1 minus 1/r2. So this equation is called Lensmaker's equation. This is Lensmaker's इक्वेशन. नाउ इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर है फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ हम चाहते हैं, जो फोकल लेंथ की हमें ज़रूरत है, हम वो कैसे बना सकते हैं. μ2 और μ1 वो हम डिसाइड करेंगे कौन सी मीडियम हमें रखनी है लेंस के लिए और उसके सराउंडिंग के लिए. r1 और r2 ये जो कर्व्ड सरफेस है 1 और 2, ये कर्व सरफेस के रेडियस भी हम डिसाइड कर सकते हैं. सो μ1 μ2 r1 r2 इनकी वैल्यूज एक स्पेसिफिक वैल्यूज असाइन करके हम एक स्पेसिफिक फोकल लेंथ प्राप्त कर सकते हैं. सो लेट्स मेक अ इक्वेशन. नाउ लेट्स से मीडियम 1 इज टेकन एज एयर एंड लेट्स से कि आपकी मीडियम 2 की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम लिखते हैं म्यू. तो अगर आप वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 in the bracket 1/r1 minus 1/r2. अच्छा, नाउ ये इक्वेशन को अगर हम कहें इक्वेशन नंबर 4 और इस इक्वेशन को अगर हम कहें इक्वेशन नंबर 3, तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड इक्वेशन 3 की और राइट हैंड साइड इक्वेशन 4 की सेम है. सो फ्रॉम 3 and 4 we can write that 1/f is equal to 1/v minus 1/u. This equation is called Lenz equation. This is called Lenz equation. जैसे हमने मिरर इक्वेशन डिराइव किया था उसी तरह से लेंस के लिए भी एक इक्वेशन है. उस इक्वेशन का क्या है फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v minus 1/u. सो इस डेरिवेशन में हमने क्या सीखा कि हम किसी भी एक लेंस के लिए एक स्पेसिफिक फोकल लेंथ असाइन कर सकते हैं अगर हम μ1 और μ2 डिसाइड करें अपने अकॉर्डिंगली और r1 और r2 की वैल्यू हम चूज कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन डू अ डेरिवेशन और वी कैन गेट अ फॉर्मूला फॉर लेंस मेकर्स इक्वेशन. यानी कि जो लेंस बनाने वाले हैं वो इस इक्वेशन का यूज करेंगे और स्पेसिफिक फोकल लेंथ प्राप्त करेंगे. तो आई होप कि आपको समझ में आया कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है और हम किस तरह से उसे डिराइव कर सकते हैं. थैंक यू.